किसे दिखाने वाली हूँ। मैं इतनी शौक हो रही थी, खुश क्यों हो रही, तो मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ अपने पापा से, जो कि गर्मी की छुट्टी आए हुए हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ व्लॉग में, मैं आपको मिलवाऊंगी। तो सुबह की शुरुआत हुई है चाय के बर्तन धोने से, और उसकी मतलब पहले चाय पी लिया। उधर मैंने चढ़ा रखी थी खिचड़ी, शनिवार है ना, और ये लड्डू रानी हमारी ये हाथ पटक के कह रहे हो मम्मी सफाई करो, बट नहीं, आज मैं खिचड़ी खाऊंगी, कूलर भरूंगी, मस्त ठंडे ठंडे हवा में लेटूंगी, इंजॉय करूंगी। तो मैं यहाँ कूलर भर रही थी और आप सभी का स्वागत कर लेते हैं। पता नहीं मैंने पहले बोला कि नहीं, यहाँ हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में हमारे सभी खूबसूरत ऑनलाइन व्यूअर्स, फैमिली मेम्बर्स का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, हमारी फैमिली में स्वागत है वैसे कहा जाए तो। और मैं यहाँ देख रही थी कि वो बिल्ली वापस से आई कि नहीं आई, तो अभी तक वो नहीं आई है। और आजकल वो अपने छोटे से बच्चे को भी लेके आई, कभी वीडियो बना पाई ना तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और इसके साथ ही आज आपको हमारे घर में ना मतलब ससुराल की एक झलक देखने को मिलेगी। साथ ही में आज पापा ने क्या किया है, हमारे गार्डन में किसको घुसा दिया, क्या किया पापा ने, क्यों किया, सब ना आपको मतलब मेरे ससुर जी ने क्या किया, क्यों किया, वो सब आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और इससे ना आपको ना हमारी थोड़ी सी ना ससुराल की जो एक मस्त वाली मतलब जिसको कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ना, वो झलक दिखाने वाली हूँ। ठीक है, अब सासू माँ और ससुर जी के बीच का मैटर तो हम तो एंजॉय करेंगे ना, बहू रानी है तो वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। व्लॉग होने वाला है बहुत ही प्यारा सा। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक नहीं किया ना तो फटाक से कर लेना। और मैं यहाँ सानने जा रही थी आटा मैं सान रही हूँ किस लिए तो पता है, मैंने सुबह खिचड़ी बनाया था और मम्मी पापा ना बहुत लेट से खाते हैं सैटरडे को, तो रोटी बना दी थी। फिर मेरा आज मन था पराठा बनाने का, तो रोटी तो बन चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़े कम ही पराठे बना लेते हैं। अनमोल देखेंगे, खाएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद मेरा मन था ना चीनी पराठा खाने का, लेकिन रोटी बन गया था तो फिर मन क्यों मारना है ना, तो पराठा बना लेते। और ये मैं इसलिए, आपने देखा होगा मैं दोपहर में मोस्टली नहीं खाती हूँ, तो मेरा ना इधर सर में जो दिक्कत हो रहा था ना, दर्द कर रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं ना थोड़ा सा कुछ बना के खा लूँगी दोपहर में भी, क्योंकि सुबह खाने के बाद सीधे शाम करना ना थोड़ा सा टफ़ हो जा रहा है झेलना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं और चीनी पराठे खाने जा रही थी। तो फिर मेरा मन किया कि क्यों ना थोड़ी सी सब्ज़ी भी ले ही लूँ, तो फिर हल्का सा लेके टेस्ट करेंगे पहले, क्योंकि स्पाइसी सब्जी पता नहीं क्यों मेरे ना मतलब एक तो मेरा माइग्रेन उठा हुआ ही है, पाइल्स भी उठ जाएगा अगर मैं ज़्यादा स्पाइसी सब्जी खाऊंगी, तो इसे थोड़ा सा कम लेके ही चलते हैं और इसके बाद इंजॉय करेंगे। और आप सभी को पता है कि मुझे रेड मिर्ची खाना मना है, तो इसी वजह से मैं ना सब्ज़ी को थोड़ा सा अवॉइड ही करके चलती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ सब्ज़ी खाने के बाद, और मेरा पता नहीं क्या है। इसके साथ यहाँ से ले लेते हैं पानी, और हम लोग ना इधर उधर कर ही रहे थे कि अचानक से मैं ना गई बाहर मैंने जो देखा ना वो आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी आज। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ इस खूबसूरत से व्लॉग में। और चलते हैं लाइट्स वाइट्स ऑफ करके हम अपने रूम में, और रूम में बैठ के इंजॉय करेंगे। और अभी बज रहे हैं 1:30, और आज मैं ऐसे आप सभी को पता है 1-1:30 बजे मेरा टाइम ही नहीं मिलता है रूम से निकलने का, तो मैंने क्या किया ना, जल्दी कनिका को खाना खिलाया और सासू माँ को दे के आ गई थी। फिर मैं खा के ना मैं सोची गार्डन में क्या ये चल रहा है, इतने पत्ते वत्ते गिरे हुए हैं, क्या हुआ है, तो मैं फिर गई इधर साइड, तो मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैंने मम्मी को जाकर बताया, तो हुआ क्या ना कि मम्मी ना 1-2 दिन पहले पापा से कहती कि चलिए मिलकर गार्डन की सफाई कर लेते। तो पापा ने क्या किया ना, अपने ऑफिस से वो जो गार्डन सेट करने वाले जो रहते हैं ना, तो उस गार्डनर को ना बुला लिया, तो उसको तो अच्छे खासे पेमेंट देने पड़ेंगे। तो यही हमारे गार्डन में घुस की सफाई कर रहा है। मम्मी वही कह रही थी कि हम तो बोले कि मिल के साफ़ कर लेंगे, ऐसा कोई गंदा तो है नहीं, लेकिन बोलना भारी पड़ गया है। और पापा ने अच्छा खासा चूना लगा दिया है मम्मी को, और यहाँ पे पूरी सफाई चल रही है। देखो मेरे ना गार्डन में क्या है वो सामने दिख रहा है आपको, मुझे भी नहीं पता था कि अनार है, और अनार का पौधा पता नहीं है कि अनार कभी खिलेगा ना, मतलब बड़ा होएगा ना, तो मैं वीडियो बना करके भी दिखाऊंगी। और देख रहे हो यहाँ से बहुत प्यारा सा दिख रहा है पूरा कुछ इस तरह से। तो मम्मी दौड़ के आई थी कि कहीं वो हमारे अनार के पौधे को ना काट के फेंक दे, तो इसी वजह से नीचे देख रही थी, यहीं खड़ी थी। तो और अभी बहुत तेज़ धूप है, अभी करीब ना 3-3:30 बज रहे हैं। और आज मैं ना कंटिन्यू अपने काम में नहीं लगी थी, इधर उधर भी कर रही थी। आज पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, मतलब एडिटिंग ब्लॉग एंड ऑल, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन फिर भी आज मैंने बहुत कुछ बनाया, अभी आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, इसी ब्लॉग में बने रहो हमारे साथ। तो मैंने जो किया है ना वो है नेल आर्ट, एक ईजी सा बहुत ही प्यारा सा नेल आर्ट मैंने कर लिया है, जो कि आपको ना जाके शॉर्ट्स में देखना होगा। ये तो मैं सिंपल वाले नेल पेंट्स लगा रही हूँ, आप लोग जाके देखना। और
कौन कौन ऐसे एकदम बकंदर बुकुंदर बना के नेल पेंट लगाता है, वो आप लोग कमेंट करके बताना। वैसे तो आजकल वीडियो के लिए नेल आर्ट वगैरह करती हूँ, तो सुंदर सुंदर सा करके मैंने दिखाया है, आप लोग जाकर ज़रूर देखना। और इसके बाद आ गया था अनमोल हमारे कमरे में, तो थोड़ी देर इन लोगों के साथ फिर मस्ती होने लगी थी। और इसके साथ ही क्या अब हुआ ना, रात में क्या हुआ वो भी हम बताएंगे आपको इसी व्लॉग में, ठीक है। अभी रात की क्लिप स्टार्ट होने दो तो बताएंगे। तो या और गिरी गिरी लड्डू गिरती है, मुंह फाड़े के फाड़े रहेगी। और उसका देखो 7 बज रहे हैं, 7 बजे मैं यहाँ ऐसे लेटी हुई थी चुपचाप से। और रात में क्यों नहीं सो पा रही हूँ मैं ना, व्लॉग में बताऊँगी, ठीक है। आखिरी में नहीं, मतलब क्लिप जब आएगा रात वाला तो दिखाऊंगी। इसके बाद मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप ईयरिंग्स क्यों नहीं पहन रहे हो। किसी ने मुझे कहा था गरम सरसों का तेल लगाने के लिए मेरे, क्योंकि कान मैंने बताया था मेरे पक गए हैं थोड़े से। अब मैं तो डर गई मेरा कान बंद तो नहीं हो गया, वापस छिदवाना पड़ेगा क्या मुझे अपना कान। मतलब अभी मैं इतनी बड़ी होकर के जाऊंगी कान छिदवाने, लेकिन नहीं, तब तक मैं चला गया। कई दिन हो गए थे मुझे पहने हुए। और ना कुछ क्रीम्स वगैरह कुछ चीज़ें लगा रही थी ताकि वो जो कान पका था ना वो ठीक हो जाए। तो मुझे लगा कहीं उस चक्कर में ऐसा ना हो कि वो जख्म बढ़ते बढ़ते मेरा कान ही पैक हो गया हो, मतलब वो छेद लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। आप दूसरी साइड भी चेक कर लेते क्या है। और ये मैंने वही वाले ईयरिंग निकाल के पहन लिए जो मैं पहले पहनी हुई थी। वैसे मेरा मन था कि मैं कोई अच्छा सा निकालूँ, ढूंढूँ, पहनूँ, बट फिर मन ही नहीं किया, फिर छोड़ दिया मैंने। जो पहले पहनी हुई थी फिर वही निकाल के वापस से वही पहन ली। किसी दिन मौका मिला ना तो ज़रूर निकालूंगी। आज जैसा कि आप सभी को पता है, आज मूड थोड़ा सा ना वो कर ही नहीं रहा था कुछ करने का। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मेरा माथा दिख रहा है कितना तेल तेल कर लिया है मैंने, और वो ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब एकदम इरिटेशन हो रहा है। मैं अब कल बाल धुलूँगी। और रात में ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे और भी कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगी कि क्या हुआ है। और यहाँ मैं पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाँ फाइनली पहन लिया। और मैं सोची कि चलो बिंदी भी चेंज करते हैं। और मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप थोड़ा सा, देखो नेल आर्ट मेरा, आप थोड़ा सा ना बीच में माथे पे आईब्रो से ऊपर लगाया करो बिंदी। तो चलो ट्राई करते हैं। ये वो वाला है, पेपर वाला जो बिंदी नहीं होता है जो ऐसे गम से चिपका हुआ सा रहता है, वही वाली बिंदी है। पहले मैं ऐसे बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाया करती थी, अब तो कम करती हूँ। तो यहाँ मैं लगाती हूँ, लेकिन सब लोग कहते कि नहीं यहाँ मत लगाओ, थोड़ा सा ऊपर करके लगाओ। लगा लेती ऊपर करके। और किसी ने मुझसे पूछा था चिकन पॉक्स के निशान हो गए हैं कैसे हटेंगे, तो देखो मेरे माथे पे दिख रहा है आपको, स्पेशली आपके लिए मैंने ये बिंदी वाली वीडियो भी बनाई है। और ये देखो मेरे माथे पे चिकन पॉक्स, तो मेरे निशान मेरे में नहीं हटे। ये तब हो जाता है ना जब हम नाखून से लगा देते हैं, या फिर ऐसे ना खुरचते खुरचते वो जैसे नया नया जब होता है ना, तब हम उसको ना अपने से फोर्सफुली हटा देते हैं, तो फिर वो ऐसे दाग रह जाता है। अपने आप हटने देना चाहिए। मैंने भी ये गलती कर दिया था, हड़बड़ा के ना वो निकाल दी थी। वो देख रहे हो मेरा कैसे गड्ढे जैसा हो गया माथा पे। तो ये बिंदी मैंने कई जगह ट्राई किया। आप ही बताना मुझे, जो लोग कहते हैं माथे पे थोड़ा सा ऊपर करके लगाने के लिए, कहाँ लगाना चाहिए पता नहीं। और ये कौन कौन काम करता है कांच पे जाके बिंदी चिपकाने वाला? मैं नहीं करती हूँ, मैं बस वीडियो बनाने के लिए ऐसे करें। मैं कई लोगों को देखती हूँ कि कांच पे ना बिंदी चिपका देते हैं। अनमोल लगा पड़ा है मस्ती में, और मैं जा रही थी यहाँ से टहलते टहलते। कहाँ जा रही हूँ? तो सीधे किचन में जा रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है मेरा शाम में और सुबह में थोड़ा काम का रश रहता है, जो कि मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। और अब आप लोग बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने ऐसी बिंदी लगाई है, अच्छी लग रही हो कि नहीं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छी नहीं लगूँ तो भी बता देना, अच्छी लगू तो भी बता देना। अभी मेरे पापा का कॉल आ रहा था, तो मैं सोची कि चलो 2 मिनट बात कर लेते हैं। मेरा मुंह फटा फटा इसलिए रह गया क्योंकि मुझे लगा डीजे सर का कॉल आ रहा है, लेकिन नहीं, मेरे पापा का कॉल था। और ये रहे मेरे पापा, जिनसे थोड़ी देर बात हुई थी हमारी। तो फाइनली आपको मैंने अपने पापा से भी मिलवा ही दिया व्लॉग के थ्रू। बहुत लोग कह रहे थे मायका नहीं चाहते, वो मायके के लोगों से नहीं मिलवाया, तो सबसे तो मिलवा चुकी थी, बस पापा ही बाकी थे ना। आपने मायके वाले व्लॉग देखे होंगे तो चलो आज मैंने पापा से भी मिलवा दिया। और पापा ने क्यों कॉल किया था वे बताते। तो क्या हुआ ना कि पापा ने नया नया चश्मा लगा रखा है, और सामने मैं निकली तो गैया थी दो। तो अनमोल कहता है मम्मी गैया के लिए रोटी दे दो ना, तो गैया खा के चली जाएंगी, दोनों दोस्ती कर लेंगी गैया। दोनों गैया एक दूसरे से लड़ाई कर ली थी, तो फिर ठीक है चलो रोटी दे देते हैं इसको दिन का। और हाँ पापा कॉल किए ना कि देखो नेहा मैं नया चश्मा लगा के आया हूँ। तो फिर अनमोल उनको दिखा नहीं, तो फिर मम्मी ने बताया अनमोल है। फिर मैं कनिका को दिखाने लगी, तो कनिका भी दिखी नहीं। तो फिर मम्मी बता रही कनिका है, कनिका आ गई है। तो मैंने कहा पापा अभी इससे पता चल रहा है आपका चश्मे को थोड़ा सा गड़बड़ है, लगता है आपको ना वापस से नया लेना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा। तो पापा कहे मेरा आँख अगर सही भी चलेगा ना, तो भी मम्मी अपने हिसाब से ही हमको चीज़ें दिखाएंगी। तो कुछ ऐसे मजाक मस्ती वाली बातें हो रही थी। फिर हाल चाल पूछ के फिर उसके बाद लगी मैं अपने रोटी वोटी सेकने में। पापा जा रहे थे सब्जी लाने के लिए, और हमारे यहाँ भी हमारे देवर जी गए हुए हैं सब्जी लाने के लिए। और मैं सोच रही थी वाह, मतलब पटना
जाती मैं भी गर्मी छुट्टी में तो मिली थी पापा से, जिस वक्त मैं गई थी उस तो पापा आए ही नहीं थे। बट कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा। मैं पता है कब मिली हुई हूँ, आई थिंक अनमोल ना 6-7 महीने का था तब की मिली हुई हूँ। और अब तो अनमोल कितना 3 साल प्लस हो चुका है और तब से हम मिले ही नहीं हैं पापा से। और कोई नहीं, मिलेगा फिर से मौका तो मिलेंगे। और मैं सीख रही थी हाँ गर्मा गर्म रोटी। ऐसे पापा हमेशा से डिफेंस में हैं तो फिर हम लोग गर्मी छुट्टियों में ही पापा आते थे, या फिर दिवाली छठ पूजा इन सब छुट्टियों में आते थे। सोचो हम लोगों को कितना टाइम हो जाता। कभी जाते भी हैं मायका तो पापा वहाँ होते नहीं है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पे। और इस बार हम गए थे, सोचे थे मिलने का मौका मिल जाएगा लेकिन नहीं मिल पाया। इस बार तो मैं अच्छा खासा रह गई थी, आई थिंक 20-25 दिन रह गई थी। बट कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तो फिर ज़रूर मिलेंगे और आपको सामने से भी मिलवाएंगे अपने व्लॉग में। अभी आप कॉल के थ्रू ही देख लो। और गर्मा गर्म रोटियां सेकते हैं और इसके बाद मैं आपको अपना रात का रूम का नज़ारा दिखाऊंगी, जो देखकर आप भी बोलोगे नहीं। आपकी क्या सजेशन है मेरे लिए ना, वो देना। एक तरह से मैं ना आपसे सजेशन लेने के लिए ही बनाया। यहाँ मैं सासू माँ से कर रही थी थोड़ी बहुत गप शराका। गप करते करते कब रोटी बन जाता है पता नहीं चलता। वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। मैं रोटी सेकने के बाद नहाऊंगी क्योंकि मैं पसीने पसीने हो रखी हूँ। और मम्मी उधर बर्तन धुल रही थी, शाम के बर्तन पड़े थे, मैं धो रही थी तब पापा का कॉल आ गया था। तो फिर मैं बात की, फिर उसके बाद मैं आई तो मैं जल्दी रोटी सेकने लगी। तो ये बर्तन थोड़े बहुत पड़े रह गए थे तो मम्मी धो देंगी। तो एक पतीला बड़ा वाला खाली हो जाएगा ना, तो एक साइड दूध चढ़ जाएगा और एक साइड में रोटी बना दूँगी, तो हो जाएगा हमारा काम। और रात में सब्जी वब्जी को तो कुछ बनाना नहीं है। और सब्जी एक बार ही, गर्मी का मौसम है ना तो मोस्टली एक बार ही सब्जी दिन में बन जाता है तो हो जाता है। और कभी कुछ कम पड़ा ना तो रात में कचड़े वगैरह के या शॉर्टकट वाली सब्जियां बन जाती हैं तो काम चल जाता है। और सबसे ज़्यादा झंझट रोटी का सब्जी का रहता है। रोटी तो सुबह शाम बन जाता है, सब्जी में ये रहता है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सोचना पड़ता है बहुत। जितने देर हम लोग काम में लगे रहते हैं ना, मैं और मम्मी, उतने देर पापा संभाले रहते हैं हमारी कनिका को। और कनिका पता नहीं क्या क्या करती रहती है। आपने शॉर्ट्स देखे होंगे तो जाकर, नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखिएगा। कनिका के बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज़ बने हैं। और इसके बाद मैं जा रही थी नहाने, पसीने पसीने हो गई थी। नहा के आई मैं खाना लगा करके तो अनमोल टूट पड़ा आम पे। मैंने सोचा उसको 2 कच्ची दे देते हैं, तो सबने कहा था आम खिला सकते हैं तो मैंने पानी में भिगो के रखा 1 घंटे और फिर उसको दिया 2 कच्ची। बट मुझे क्या पता था कि ये लड़का 2 कच्ची में नहीं मानने वाला है और ये मेरा पूरा का पूरा आम ही लेके गपक कर गया है। देखिएगा ना आप लोग वीडियो में, यहाँ पूरा नहीं दिखता है ना जो भी चीज़ें, तो आप कुछ चीज़ें शॉर्ट्स देख लोगे ना तो हमारा पूरे दिन की चीज़ें मोस्टली सारी कवर हो जाती है। अगर कनिका लड्डू देखो कोने पे गई है, उसको पकड़ के लाती हूँ, फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ यहाँ से आगे। तो आपने देखा होगा ना कूलर भरती हूँ तो वहाँ पे जस्ट पर्दा लगा हुआ है, तो कूलर चलता है ना तो वहाँ पे पर्दा उड़ता है। तो कनिका दौड़ते दौड़ते वहाँ पे रिंग देंगे जैसे तैसे चली जाती है पर्दा को पकड़ने के लिए, तो गिरने का डर रहता है ना, इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर बंद करके गई, उसको पकड़ के लाई हूँ अपने पास लटा के, फिर यहाँ से आगे की आवाज़ डाल रही हूँ। कहाँ फेंकेगा? हो गया ना, अब नहीं खाएगा। ज्यादा हम नहीं खाते हैं, देखिए फटाक से खा गया। अब क्या है, अब ये भी लेगा? नहीं रोटी से जितना रोटी खाएगा खा लो। और रोटी करता रात के माने 2 बार दूध पिया के ले गई। हाँ दूध पिया मुझे फिर बोल के पियावनी तो जाके सूत 2 बार दूध पीला के बाद फिर कहता फिर दूध पिया, मैं कहता दूध पीने तो मैं अब रोटी खा ले, दूध अब नहीं है, रोटी खा ले। बाप रे फूल के हाँ फूल के बच्चा कनिका अरे वो कुछ खाइयो लेकिन ना उंगली चाट के बढ़िया से दूसरा हम काट लो, खा लो पिएगा ही। ओ अनमोल सिंह दूध तो पिएगा ही। ठीक जाओ, कैसे खाएगा? ऐसे नहीं खाया जाता है, छिलका हटा देते हैं।
हाँ, खा। चाटा जाता है। नीचे नहीं है, नीचे नहीं। मुँह खोलो, मुँह खोलो। नीचे। ऐसे हाँ। ऐसे ही इसको भी डालो। अब फेंका जाता है पूरा चाटने के बाद। ज़्यादा नहीं, पेट झाड़ देगा। हाँ। क्या? बैठ के खा लो, आराम से बैठ के खा लो, बैठ के खा लो। खाओ, बैठ के खाओ। चाबो ऊपर का आम खाए ये सारी चूटी। क्या चीज़? नहीं। हाँ, वैसे रात में एक बार दूध पिला के दूंगी। क्या कुछ काम है? उसी से पूछ दी थी। हाँ, तो उसी से पूछ दीजिएगा, उसी से पूछ दी क्योंकि ये थी। तो खा लिया अभी। तो अनमोल को खिलाने के बाद मैं आ गई थी कनिका रानी को खिलाने के लिए, और मैं तो गोद में लेके आई थी कि मम्मी पापा और देवर जी बाकी सब लोग भी खा लेंगे हॉल में, और वो बाकी सब लोग बहुत लेट से खाते हैं, तो मैं इसलिए लेके आ गई कनिका को कि बाकी लोग भी अगर खाना होगा तो खा लेंगे। लेकिन लड्डू आम देख कर तो ऐसे टूटी, तो उसको फिर मैं ना थोड़ा सा आम चखाई, ज़्यादा नहीं ना खिला सकते, फिर मैं उसको लिटा दी और उसको दे दी हूँ फ़ोन का कवर, और उतने देर में मैं खा ली खाना। और रात का मतलब मेरे रूम का ये हालत होता है कि आजकल पता नहीं कहाँ से इतना चूटा आ जाता है, छोटे छोटे कॉकरोच आ जाते हैं, और मैं पूरी रात नहीं सो पा रही हूँ। मैं ना पूरी रात हर 2 घंटे पे 1 घंटे पे जग के लाइट जला के चारों तरफ चेक करती हूँ, और मुझे एक ना एक कॉकरोच छोटू सा या चूटा कुछ ना कुछ बेड पे ज़रूर मिल जा रहा है। इसका भी कुछ जुगाड़ हो आप लोगों के पास तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसा कि मुझे ना अपने व्यूअर से और ऑनलाइन फैमिली से बहुत सारे अच्छे अच्छे सलाह और ये सब चीज़ें मिल जाती है, इसलिए मैंने सोचा बता के देखती हूँ, शायद कोई सलाह मिल जाए। वैसे तो कल तो मैंने सोचा है पूरे रूम की अपनी बढ़िया से पोछा वोछा लगाकर बहुत अच्छे से सफाई करूँगी, बट कितना भी सफाई कर लो चूटा एंड ऑल ये सब पता नहीं कहाँ से आ ही जा रहा है निकल के, कहाँ कोने में छुप के रहते हैं पता नहीं, बट कल करूँगी बढ़िया से सफाई और अपने बाल वाल भी धुलूँगी। तो यहाँ पे अब एंड करते हैं अपने ब्लॉग का और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज की यही स्टोरी है कि अभी आजकल थोड़ा सा ना कभी किसी चीज़ से परेशान हो जा रहे हैं तो कभी किसी चीज़ से परेशान हो जा रहे हैं। अब देखते हैं सबका जुगाड़ क्या मिलता है और सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।